अगर आप बिहार में जमीन खरीदने, दाखिल खारिज कराने, जमाबंदी ठीक कराने या जमीन सर्वे से जुड़े किसी काम के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब निलंबित अधिकारी जो हैं वो घर बैठकर आधी तनख्वाह नहीं ले पाएंगे, आधी सैलरी नहीं ले पाएंगे, जैसा कि पहले से रिवाज रहा था, परंपरा रही थी, बल्कि उन्हें फील्ड में उतरकर काम करना होगा। इसके साथ ही पूरे बिहार में 90 अंचल अधिकारियों यानी जो सीओ साहब लोग होते हैं और राजस्व अधिकारियों जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, आरओ हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। आखिर सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? आइए आज के टू द पॉइंट में जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। तो बिहार सरकार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है वो इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, फाइलों में देरी और जो आम लोगों की लगातार शिकायतों के बीच में अब सरकार ने जो है सख्त संदेश देने का फैसला किया है। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, अब उसके बाद सरकार जो है पूरी तरह से हरकत में है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है, जिनका सीधा असर राजस्व अधिकारियों, अंचल कार्यालयों और बिहार की लाखों जनता पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा फैसला उन अधिकारियों को लेकर किया गया है जो निलंबित होने के बाद केवल मुख्यालय में हाजिरी लगाकर घर चले जाते थे, आधा पैसा उठाते थे, काम कुछ नहीं करना है। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब निलंबन का मतलब आराम नहीं होगा कि आपने आधी वो हाजिरी लगाई, आधी तनख्वाह ली, घर पहुंच गए। अब जो भी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी निलंबित होंगे उन्हें हाजिरी लगाने के बाद फील्ड में जाकर जमीन सर्वे का काम करना होगा। यानी अब आधी तनख्वाह लेकर घर बैठने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहले निलंबित अधिकारी मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज कराकर घर चले जाते थे, उन्हें नियमानुसार भत्ता भी मिलता था, लेकिन अब विभाग ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकारी सेवा नियमों के अनुसार निलंबन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन निलंबित अधिकारी निष्क्रिय नहीं रहेंगे, उन्हें जमीन सर्वे और विभागीय कार्यों में लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे दो फायदे होंगे। पहला, निलंबित अधिकारियों का समय उत्पादक कार्यों में लगेगा, प्रोडक्टिविटी में लगेगा। दूसरा, राज्य में चल रहे बड़े भूमि सर्वे अभियान को अतिरिक्त मानव संसाधन मिलेगा। जी हां, दोनों फायदे होने वाले हैं केवल एक फैसले से। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। तो दिलीप जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक विभाग को कुल 144 आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 124 अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी इतने बड़े स्तर पर विभाग अपने ही अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहा है। दिलीप जायसवाल के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 166 अधिकारियों को दंडित किया गया था, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 66 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें 18 राजस्व अधिकारी और समकक्ष अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन निलंबित अधिकारियों में से 10 अधिकारी इस समय जेल में हैं। जी हां, अधिकारी जेल में है, इससे आप सख्त कार्रवाई का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों पर लगे आरोप जांच में सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब बात उस फैसले की जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के 90 राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह सिर्फ सामान्य ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिन अंचलों में जमीन विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी और अन्य राजस्व मामलों की शिकायतें अधिक थी, वहां प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। नई पोस्टिंग के जरिए सरकार चाहती है कि वर्षों से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो। जमीन विवाद बिहार की सबसे बड़ी प्रशासनिक समस्याओं में से एक माना जाता है। कई बार मामूली विवाद वर्षों तक अदालतों और सरकारी दफ्तरों में फंसे रहते हैं। सरकार का दावा है कि नए अधिकारियों की तैनाती से इस स्थिति में सुधार आएगा और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। 90 राजस्व और अंचल अधिकारियों का तबादला कोई छोटी बात नहीं है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है
कि विभाग को पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वर्तमान समय में पूरे बिहार में केवल 3,709 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि आवश्यकता जो जरूरत है वो इससे कहीं अधिक है। यही कारण है कि सरकार ने 8,054 नए राजस्व कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है। मंत्री ने बताया कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर ही इनकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर खुल सकता है। इतना ही नहीं, विभाग प्रत्येक मौजा में डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने की योजना पर भी काम कर रहा है। यह नियुक्ति ग्राम कचहरी के कार्यपालक सहायकों की तर्ज पर अनुबंध के आधार पर हो सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति ये डाटा ऑपरेटर की हो सकती है। इसका उद्देश्य जमीन से जो जुड़े रिकॉर्ड हैं उसका तेजी से डिजिटलीकरण यानी डिजिटाइजेशन है और जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसको मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं विभाग की एक और बड़ी समस्या की, राजस्व अमीनों की भारी कमी। मंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में कुल 2,502 अमीनों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 1,197 अमीन ही कार्यरत हैं, यानी लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए 765 अमीनों की नियुक्ति का प्रस्ताव तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया गया है। सरकार का मानना है कि नए अमीनों की नियुक्ति से जो जमीन की मापी है, सीमांकन और सर्वे का जो काम है वो उसमें तेजी आएगी। अब बात उस योजना की जिसका सीधा संबंध गरीब और भूमिहीन परिवारों से है। बिहार सरकार बसेरा 2 अभियान चला रही है। इस अभियान का और ये जो योजना है उसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना है ताकि वे अपना घर बना सकें। मंत्री जी ने बताया कि विभागीय सर्वे के अनुसार राज्य में 1,49,581 भूमिहीन परिवार चिन्हित किए गए हैं। इनमें से अब तक 71,569 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर 30,000 और परिवारों को जमीन का पर्चा देने का लक्ष्य रखा है। अगर यह लक्ष्य पूरा होता है तो हजारों गरीब परिवारों का अपना घर बनाने का सपना साकार हो सकता है। और सवाल उठता है कि इन सभी फैसलों का आम जनता पर क्या असर होगा। अगर सरकार अपने दावों के अनुसार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रखती है, अगर नए कर्मचारियों की जो है वो समय पर भर्ती होती है, अगर अमीनों की कमी दूर होती है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त होते हैं, अगर ट्रांसफर किए गए अधिकारी तेजी से लंबित मामलों का निपटारा करते हैं, तो आने वाले समय में दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन, ऑनलाइन म्यूटेशन, भूमि सर्वे और जो अन्य राजस्व सेवाएं हैं उनमें लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि केवल आदेश जारी कर देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इसके पीछे प्रयास करना होता है, लक्ष्य निर्धारित करना होता है। असली परीक्षा तो तब होगी जब ये फैसले जमीन पर दिखाई देंगे। क्या भ्रष्टाचार वास्तव में कम होगा? क्या रिश्वतखोरी पर लगाम लग पाएगी? क्या आम आदमी को अंचल कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे? क्या जमीन विवाद का समय पर समाधान होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, क्योंकि ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे, तमाम कार्रवाई की जा रही है, सबके पीछे इन्हीं सवालों का जवाब तलाशना है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक संदेश दिया है। एक तरफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर तबादले और तीसरी तरफ हजारों नई भर्तियों की तैयारी। और अगर हम चौथा पक्ष देखें तो चौथी तरफ भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का अभियान। यानी आने वाले समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के सबसे सक्रिय विभागों में से एक बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि ये फैसले केवल कागजों तक सीमित रहते हैं या फिर आम जनता को वास्तव में इसका लाभ मिलता है। आपको क्या लगता है? क्या बिहार सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है या फिर अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। और साथ ही हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।